नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 48। एक महीना बीत गया। सदन ने अपने इस नए धंधे की चर्चा घर में किसी से न की। वह नित्य सवेरे उठकर गंगा स्नान के बहाने चला जाता, वहां से 10 बजे घर आता, भोजन करके फिर चल देता और तब का गया गया घड़ी रात गए घर लौटता। अब उसकी नाव घाट पर की सब नावों से अधिक सजी हुई दर्शनीय थी। उस पर 2-3 मोढ़े रखे हुए रहते थे और एक जाजिम बिछी रहती थी। इस शहर के कितने ही रसिक विनोदी मनुष्य उस पर सैर किया करते थे। सदन किराए के विषय में खुद बातचीत न करता। यह काम उसका नौकर झिंगुर मल्लाह किया करता था। वह स्वयं कभी तो तट पर बैठा रहता और कभी नाव पर जा बैठता था। वह अपने को बहुत समझता था कि काम करने में क्या शर्म, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है, किसी का गुलाम तो नहीं हूँ, कोई आंख तो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब वह किसी भले आदमी को अपनी नाव की ओर आते देखता तो आप ही आप उसके कदम पीछे हट जाते और लज्जा से आंखें झुक जाती। वह एक जमींदार का पुत्र था और एक वकील का भतीजा। उच्च पद से उतरकर मल्लाह का उद्यम करने में उसे स्वभावतः लज्जा आती थी, जो तर्क से किसी भांति न हटती। इस संकोच से उसकी बहुत हानि होती थी। जिस काम के लिए वो सुगमता से 1 रुपया ले सकता था, उसी के लिए उसे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दुकान पकवान फीके होने पर भी बाजार में श्रेष्ठ होती है। यहाँ तो पकवान भी अच्छे थे, केवल चतुर सजीले दुकानदार की कमी थी। सदन इस बात को समझता था पर संकोचवश कुछ कह न सकता था। इस पर भी 1.5-2 रुपये नित्य मिल जाते थे और वह समय निकट आता जाता था जब गंगा तट पर उसका झोपड़ा बनेगा और आबाद होगा। वह अब अपने बलबूते पर खड़े होने के योग्य होता जाता था। इस विचार से उसके आत्मसम्मान को अतिशय आनंद होता था। वह बहुधा रात की रात इन्हीं अभिलाषाओं की कल्पना में जागता रहता। इसी समय म्यूनिसिपैलिटी ने वेश्याओं के लिए शहर से हटकर मकान बनवाने का निश्चय किया। लाला भगत राम को इसका ठेका मिला। नदी के इस पार ऐसी जमीन न मिल सकी जहां वह पजावे लगाते और चूने के भट्टे बनाते, इसलिए उन्होंने नदी पार जमीन ली थी और वहीं सब सामान तैयार करते थे। उस पार से ईंटें, चूना आदि लाने के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत हुई। नाव तय करने के लिए मल्लाहों के पास आए। सदन से भेंट हो गई। सदन ने अपनी नाव दिखाई। भगत राम ने उसे पसंद किया। झिंगुर से मजूरी तय हुई। 2 खेबे रोज लाने की बात ठाड़ी। भगत राम ने बयाना दिया और चले गए। रुपये की चाट बुरी होती है। सदन अब वह उड़ाऊ लुटाऊ युवक नहीं था। उसके सिर पर अब चिंताओं का बोझ है, कर्तव्य का ऋण है। बस इससे मुक्त होना चाहता है। इसकी निगाह एक एक पैसे पर रहती है। उसे अब रुपये कमाने और घर बनवाने की धुन है। उस दिन वह घड़ी रात रहे उठकर नदी के किनारे चला आया और झिंगुर को जगा कर नाव खुलवा दी। दिन निकलते निकलते उस पर जा पहुंचा। लौटती बार उसने स्वयं डांड ले लिया और हंसते हुए 2-4 हाथ चलाए, लेकिन इतने से ही नाव की चाल बढ़ते देखकर उसने जोर जोर से डांड चलाने शुरू किए। नाव की गति दूनी हो गई। झिंगुर पहले पहल तो मुस्कुराता रहा, लेकिन अब चकित हो गया। आज से वह सदन का दबाव कुछ अधिक मानने लगा। उसे मालूम हो गया कि यह महाशय निरे मिट्टी के लोंदे नहीं है। काम पड़ने पर वो अकेले नाव को पार ले जा सकते हैं और अब मेरा ठहराना उचित नहीं। उस दिन 2 खेबे हुए। दूसरे दिन एक ही हुआ क्योंकि सदन को आने में देर हो गई। तीसरे दिन उसने 9 बजे रात को तीसरा खेबा पूरा किया, लेकिन पसीने में डूबा था। ऐसा थक गया था कि घर तक आना पहाड़ हो गया। इसी प्रकार 2 मास तक लगातार उसने काम किया और इसमें उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने 2 मल्लाह और रख लिए थे। सदन अब मल्लाहों का नेता था। उसका झोपड़ा तैयार हो गया था। भीतर एक तख्त था, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली बर्तन भी। एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का। द्वार पर ईंटों का चबूतरा था। उसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लताएं लगी हुई थी जो झोपड़े के ऊपर चढ़ती जाती थी। यह चबूतरा अब मल्लाहों का अड्डा था। वह बहुधा वहीं बैठे तमाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया था। अफसरों से लिखा पीढ़ी करके उन्हें आए दिन की बेगार से मुक्त करा दिया था।
इस साहस के काम ने उनका सिक्का जमा दिया था। उसके पास अब कुछ रुपये भी जमा हो गए थे और वह मल्लाहों को बिना सूद के रुपये उधार देता था। उसे अब एक बैलगाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वह एक सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र डाल ही दिया। यह सब उस देवी के आगमन की तैयारियां थी जो एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरती थी। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि वह गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चाचा की संपत्ति के बिना वह शांता को लाने का साहस न कर सकता था। वह घर पर पदम सिंह के साथ भोजन करने बैठता तो निश्चय कर लेता कि आज इस विषय को छेड़ कर तय कर लूंगा, पर उसका इरादा कभी पूरा न होता, उसके मुंह से बात ही न निकलती। यद्यपि उसने पदम सिंह से इस व्यवसाय की चर्चा न की थी, पर उन्हें लाला भगत राम से सब हाल मालूम हो गया था। वह सदन को उद्योगशीलता पर बहुत प्रसन्न थे। वह चाहते थे कि एक दो नावें और ठीक कर ली जाएं और कारोबार बढ़ा दिए जाए, लेकिन जब सदन स्वयं कुछ नहीं कहता था तो वह भी इस विषय में चुप रहना ही उचित समझते थे। वह पहले ही उसकी खातिर करते थे, अब कुछ आदर भी करने लगे और सुभद्रा तो उसे लड़के के सम्मान मानने लगे। एक दिन रात के समय सदन अपने झोपड़े में बैठा हुआ नदी की तरफ देख रहा था। आज न जाने क्यों नाव के आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान पढ़ने में न लगता था। नाव के न आने से उसे किसी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया और बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांद की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम होती थी जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः चौड़ी होती हुई निकलती है। झोपड़े के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने दो स्त्रियों को शहर की ओर से आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाहों से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने। यह सुमन बाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, आंखों में एक नशा सा छा गया। लपक कर चबूतरे के पास आया और सुमन से बोला, बाई जी तुम यहाँ कहाँ? सुमन ने ध्यान से सदन को देखा, मानो उसे पहचानती ही नहीं। उसके साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर अंधेरे में चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन। मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वह सुमन से बोला, बाई जी कुशल समाचार कहिए, क्या माजरा है? सुमन, सब कुशल ही है, भाग्य में जो लिखा है वही भोग रही हूँ। आज का पत्र तुमने अभी न पढ़ा होगा। प्रभाकर राव ने न जाने क्या छाप दिया कि आश्रम में हलचल मच गई। हम दोनों बहनें वहाँ एक दिन भी और रह जाती तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता। वहाँ से निकल आने में कुशल थी। अब इतनी कृपा करो कि हमें उस पार ले जाने के लिए नाव ठीक कर दो। वहाँ से हम एक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई न कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। यहाँ से रात कोई गाड़ी नहीं जाती। सदन, अब तो तुम अपने घर पहुँच गई, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ वो वर्णन नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिनों से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम करने लगा हूँ। यही तुम्हारा झोपड़ा है, अंदर चलो। सुमन झोपड़े में चली गई, लेकिन शांता वहीं अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन सिंह के मुंह से ये बातें सुनी थी, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने पर पछतावा होता था। वह सोचती, यदि मैं उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर अवश्य दया आ जाती। सदन की सूरत उसकी आंखों में फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थी, लेकिन शांता को वह प्रेम करुणा से भरी हुई प्रतीत होती थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि यह सब मेरे कुदिन का फल है। सदन का कोई अपराध नहीं, वह वास्तव में विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म है। यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अपने स्वामी से मान किया है। मैंने अपने आराध्य देव का निरादर किया। मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश होकर उनका अपमान किया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे, शांता की आत्मग्लानि बढ़ती जाती थी। इस शोक,
चिंता और विरह पीड़ा ने वह रमणी इस प्रकार सूख गई थी जैसे जेठ महीने में नदी सूख जाती है। सुमन झोपड़े में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर से बोला, शांता। यह कहते कहते उसका गला रूंध गया। शांता प्रेम से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा को पहुंच गया जब वह संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा है, मालूम नहीं जीती रहूं या न रहूं, इनके दर्शन फिर हो या न हो, एक बार इनके चरणों पर सिर रखकर रोने की अभिलाषा क्यों रह जाए। इसका उससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा। स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं जब तक जीऊंगी इस सौभाग्य के स्मरण का आनंद उठाया करूंगी। मैं तो तुम्हारे दर्शन की आशा ही त्याग चुकी थी, किंतु जब ईश्वर ने यह दिन दिखा दिया तब अपनी मनोकामना क्यों न पूरी कर लूं। जीवन रूपी मरुभूमि में यह वृक्ष मिल गया है तो उसकी छां में बैठकर क्यों न अपने दग्ध हृदय को शीतल कर लूं। यह सोचकर शांता रोती हुई सदन के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु मुरझाया हुआ फूल हवा का झोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका कि उसे उठाकर छाती से लगा ले, चिपटा ले, लेकिन शांता की दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। जब उसने उसे पहले नदी के किनारे देखा तब वह सौंदर्य की एक नई कोमल कली थी, पर आज वह एक सूखी हुई पीली पत्ती थी जो बसंत ऋतु में गिर पड़ी है। सदन का हृदय नदी में चमकती हुई चंद्र किरणों के सदृश थरथराने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से उस संज्ञा शून्य शरीर को उठा लिया। निराश अवस्था में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बड़ा पाप किया है। मैंने एक कोमल संतप्त हृदय को बड़ी निर्दयता से कुचला है, पर उसका यह दंड असन्ना है। इस अमूल्य रत्न को इतनी जल्दी मुझसे मत छीनो। तुम दयावान हो, मुझ पर दया करो। शांता को छाती से लगाए हुए सदन झोपड़ी में गया और उसे पलंग पर लिटाकर शोकातुर स्वर से बोला, सुमन, देखो यह कैसी हुई जाती है। मैं डॉक्टर के पास दौड़ा जाता हूँ। सुमन ने समीप आकर बहन को देखा। माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, आंखें पथराई हुई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मुख वर्णहीन हो गया था। उसने तुरंत पंखा उठा लिया और झलने लगी। वो क्रोध जो शांता की दशा देख देख कर महीनों से उसके दिल में जमा हो रहा था, फूट निकला। सदन की ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, यह तुम्हारे अत्याचार का फल है, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही निर्दय हाथों ने इस फूल को यूं मसला है, तुमने अपने पैरों से इस पौधे को यूं कुचला है। लो, अब तुम्हारा गला छूटा जाता है। सदन, जिस दिन से ये दुखिया ने तुम्हारी यह अभिमान भरी बातें सुनी, उसके मुख पर हंसी नहीं आई, इसके आंसू कभी नहीं थमे। बहुत गला दबाने से दो चार कौर खा लिया करती थी, और तुमने उसके साथ यह अत्याचार केवल इसलिए किया कि मैं उसकी बहन हूँ, जिसके पैरों पर तुमने बरसों तक नाक रगड़ी है, जिसके तलवे तुमने बरसों सहलाए हैं, जिसके कुटिल प्रेम में तुम महीनों मतवाले हुए रहते थे। उस समय भी तो तुम वही उच्च कुल के ब्राह्मण थे या कोई और थे। तब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक न कटती थी। आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो, अंधेरे में जूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। यह निरी धूर्तता है, दगाबाजी है। जैसा तुमने इस दुखिया के साथ किया है, उसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे। इसे जो कुछ भुगतना था भुगत चुकी, आज न मरी कल मर जाएगी, लेकिन तुम इसे याद करके रोओगे। कोई और स्त्री होती तो तुम्हारी बातें सुनकर फिर तुम्हारी ओर आंख उठाकर न देखती, तुम्हें कोसती, लेकिन जब अब यह अबला सदा तुम्हारे नाम पर मरती रही। लाओ थोड़ा ठंडा पानी। सदन अपराधी की भांति सिर झुकाए ये बातें सुनता रहा। इससे उसका हृदय कुछ हल्का हुआ। सुमन ने यदि उसे गालियां दी होती तो और भी बोध होता। वह अपने को इस तिरस्कार के सर्वथा योग्य समझता था। उसने ठंडे पानी का कटोरा सुमन को दिया और स्वयं पंखा झलने लगा। सुमन ने शांता के मुंह पर पानी के कई छींटे दिए। इस पर जब शांता ने आंखें न खोली तब सदन बोला, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं ना। सुमन, घबराओ मत, ठंडक पहुंचते ही होश आ जाएगा। डॉक्टर के पास इसकी दवा नहीं। सदन,
सदन को कुछ तसल्ली हुई। बोला, सुमन, चाहे तुम समझो कि मैं बात बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उस मनहूस घड़ी से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मैं बार बार अपनी मूर्खता पर पछताता था। कई बार इरादा किया कि चलकर अपना अपराध क्षमा कराऊं, लेकिन यही विचार उठता कि किस बूते पड़ जाऊं। घर वालों से सहायता की कोई आशा न थी, और मुझे तो तुम जानती ही हो कि सदा कोतल घोरा बना रहा। बस इसी चिंता में डूबा रहता था कि किसी प्रकार 4 पैसे पैदा करूं और फिर अपनी झोपड़ी अलग बनाऊं। महीनों नौकरी की खोज में मारा मारा फिरा, कहीं ठिकाना न लगा। अंत को मैंने गंगा माता की शरण ली, और अब ईश्वर की दया से मेरी नाव चल निकली है। अब मुझे किसी के सहारे या मदद की आवश्यकता नहीं है। यह झोपड़ी बना ली है, और विचार है कि कुछ रुपये और आ जाए तो उस पार किसी गांव में एक मकान बनवा लूं, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ संभलती हुई मालूम होती है। सुमन का क्रोध शांत हुआ। हाँ, अब कोई भय नहीं है, केवल मूर्छा थी। आंखें बंद हो गई और ओठों का नीलापन जाता रहा। सदन को ऐसा आनंद हुआ कि यदि वहां ईश्वर की कोई मूर्ति होती तो उसके पैरों पर सिर रख देता। बोला, सुमन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसको मैं सदा याद करता रहूंगा। अगर और बात हो जाती तो इस लाश के साथ मेरी लाश भी निकलती। सुमन, यह कैसी बात मुंह से निकालते हो? परमात्मा चाहेंगे तो यह बिना दवा के अच्छी हो जाएगी, और तुम दोनों बहुत दिनों तक सुख से रहोगे। तुम ही उसकी दवा हो, तुम्हारा प्रेम ही उसका जीवन है। तुम्हें पाकर अब उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं है, लेकिन अगर तुमने भूल कर भी उसका अनादर या अपमान किया तो फिर उसकी यही दशा हो जाएगी और तुम्हें हाथ मलना पड़ेगा। इतने में शांता ने करवट बदली और पानी मांगा। सुमन ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। उसने 2-3 घूंट पिया और तब फिर चारपाई पर लेट गई। वह विस्मित नेत्रों से इधर उधर ताक रही थी, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। वह चौंक कर उठ बैठी और सुमन की ओर ताकती हुई बोली, क्यों? यही मेरा घर है ना? हाँ हाँ, यही है। और वह कहाँ है? मेरे स्वामी, मेरे जीवन के आधार। उन्हें बुलाओ, आकर मुझे दर्शन दे। बहुत जलाया है, इस दाह को बुझाएं। मैं उनसे कुछ पूछूंगी। क्या नहीं आते? तो लो, मैं ही चलती हूँ। आज मेरी उनसे तकरार होगी। नहीं, मैं उनसे तकरार न करूंगी, केवल यह ही कहूंगी कि अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। चाहे गले का हार बनाकर रखो, चाहे पैरों की बेड़ी बनाकर रखो, पर अपने साथ रखो। वियोग दुख अब नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अच्छा ना सही, तुम मुझे नहीं चाहते, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा, यह भी ना सही, मैं भी तुम्हें नहीं चाहती। मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है। नहीं नहीं, नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं सही, मैं तुमसे विवाह नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर तुमने आंखें फेरी तो अच्छा ना होगा। मैं संसार में रोने के लिए नहीं आई हूँ। प्यारे, रिसाओ मत। यही होगा, 2-4 आदमी हंसेंगे, ताने देंगे, मेरी खातिर उसे सह लेना। क्या माँ बाप छोड़ देंगे? कैसी बात कहते हो? माँ बाप अपने लड़के को नहीं छोड़ते। तुम देख लेना, मैं तुम्हें खींच लाऊंगी। मैं अपनी सास के पैर धो धो कर पीऊंगी, अपने ससुर के पैर दबाऊंगी। क्या उन्हें मुझ पर दया न आएगी? यह कहते कहते शांता की आंखें फिर बंद हो गई। सुमन से सदन से कहा, अब सो रही है, सोने दो। एक नींद सो लेगी तो उसका जी संभल जाएगा। रात अधिक बीत गई है, अब तुम भी घर जाओ। शर्मा जी बैठे घबराते होंगे। सदन, आज ना जाऊंगा। सुमन, नहीं नहीं, वे लोग घबराएंगे। शांता अब अच्छी है, देखो कैसे सुख से सोती है। इतने दिनों में आज ही मैंने उसे यूं सोते देखा है। सदन नहीं माना। वह बरामदे में आकर चौकी पर लेट रहा और सोचने लगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 48। धन्यवाद।